हम सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वही कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सो हम क्योंकि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ही क्वेश्चन ये आता है कि मैथमेटिक्स है क्या। मैं आपको ये क्वेश्चन वाइज करवा रहा हूँ, जैसे आपके लाइक टॉपिक है टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि मैथमेटिक्स है क्या। ओके, सो मीनिंग, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है। सो मैथमेटिक्स आया कहाँ से। अब मैथमेटिक्स जो वर्ड है, जो मैथमेटिक्स एक वर्ड है, वो मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया। वो एक ग्रीक लैंग्वेज जो है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, वहाँ उसका जो वर्ड है मैथेमा, वहाँ से आया मैथेमा, ठीक है। और जो ये मैथेमा वर्ड है, अब जैसे हिंदी में, अब जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित, गणित बोलते हैं। तो ऐसे ग्रीक में क्या बोलते हैं, मैथेमा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैथेमा का मीनिंग क्या है, इस मैथेमा वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है साइंस, नॉलेज और लर्निंग। सो साइंस, साइंस क्या होती है, हम जो भी हम जैसे किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसकी हमें नॉलेज मिल रही है, ठीक है, हम उसके बारे में जान रहे हैं। नॉलेज, नॉलेज यही होती है किसी बारे, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता करना, ठीक है, उसको नॉलेज बोलते हैं। और लर्निंग, हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई भी है बात है, तो उसको पढ़ने के बाद जो हमें सीखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग, ठीक है। सो मैथमेटिक्स वर्ड का हमें पता चल गया कि मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है मैथेमा, वहाँ से आया। और उस मैथेमा वर्ड का मीनिंग क्या है, साइंस, नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैथमेटिक्स क्या, मतलब हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्या पता चल रहा है कि कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज से आया। अब जैसे लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है, तो वहाँ से भी जो साइंस वर्ड है वो वहाँ से आया है, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। सो अब बात आती है कि डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग है। सो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक मीनिंग क्या है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स। सो मैथमेटिक्स एक साइंस है, ठीक है, हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, क्वांटिटी, क्वांटिटी, नंबर्स। अब हमें पता है मैथ, जब हम स्टार्ट करते हैं मैथ पढ़ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 क्वांटिटी, नंबर्स, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद हम जैसे हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं कि वो 20 ml है या फिर 30 ml है, 50 ग्राम है, ये क्या है, उसकी क्वांटिटी की वो कितनी है। तो वो उसमें हम किस में यूज़ करते हैं उसका, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से ही तो बताते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा, जैसे एक 20 ग्राम है, एक 50 ग्राम है, तो कौन सी ज़्यादा है, 50 ग्राम, तो वो किसका यूज़ किया हमने, मैथमेटिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और जो डेफिनेशन है इसकी, साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। सो मेजरमेंट, मेजरमेंट, अब हम किसी भी चीज़ को नाप रहे हैं, लाइक एक डोर है, गेट है, उसकी हम हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, मान लो 10 फीट होगी, ठीक है। तो 10 फीट, और वो कैसे पता चली, वो हमें मैथ की वजह से पता चल रही है। फिर उसके बाद क्वांटिटी में आपको बता ही चुका हूँ, सेम चीज़ कितना ग्राम है कितना नहीं है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड, अब जैसे हम फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे वेक्टर वाला चैप्टर होता है, वैसे मैथ में भी होता है ये 12th क्लास में। सो वेक्टर वाले चैप्टर में हमें पता है कि डायरेक्शन होती है और क्या होती है, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हमें कैसे पता चलता है, मैथमेटिक्स से, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है, मैथमेटिक्स से। सो साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो ये डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिखनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी डेफिनेशन है वो सब लिख दो, जो डेफिनेशन आपको इजी लग रही है, जो आपको याद इजीली हो रही है, आप वो लिखो। अब आप अपनी जैसे बुक, आपके पास जो भी बुक है उन सबको आप, लाइक जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप बुक को ओपन रखो। आपको क्या होगा, अब मैं जैसे पूरी पूरी लाइंस लिख के बता दूं तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा,
ठीक है, वो तो एज ए बुक का ही होगा। सो मैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बुक्स में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मैं उसको बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बता रहा हूँ। उसको बताने से आपको क्या होगा, जब आप उन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाएगी। ओके, पेपर में तो क्योंकि आपको वही लिखना है जो आप बुक में पढ़ोगे। अब यहाँ पे ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो लिख नहीं सकते बोर्ड पे। सो आपको मैं उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, लाइक कितनी ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ आ रही है। आपको एक बार समझ आ गई फिर तो आप एक बार रीडिंग करोगे आपको याद भी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो साथ के साथ आप अपनी बुक ओपन रखो, कोई भी बुक आपके पास, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स आप जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको ग्रीक से आया, ठीक है, तो वो एक फैक्ट है, वो चीज़ है, वो कभी चेंज तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो आप अपनी कोई भी बुक लो, और स्पेशली क्योंकि मैं बीएड की करवा रहा हूँ ये, तो जो आपकी बीएड की कोर्स बुक होती है आप वो लो, उनको साथ ही साथ पढ़ो। ठीक है, और मेनली ये जो यूनिवर्सिटीज़ है हरियाणा के अंदर, एमडीयू, जीजेयू, ठीक है, जितनी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनका जो सिलेबस है मैं स्ट्रिक्टली उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। फिर अब इन दोनों चीज़ों से हमने कंक्लूड क्या किया, मेन चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको हम कंक्लूड, हम उनको समझते हैं ना कि हाँ इससे हमें पता क्या चला कि मैथमेटिक्स है क्या। सो मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है, क्या करती है, डील करती है क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब यही कि मतलब नंबरिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको भी पता है क्या चलता है, आप चाहे फर्स्ट क्लास में हो, 10th में हो, नंबर, क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। ओके, सो उन एस्पेक्ट पे जो हमारी लाइफ में है या फिर हमारी जो नॉलेज है उसकी जो क्वांटिटी एस्पेक्ट्स होती है, ठीक है, सिर्फ क्या, नंबरिंग वाली चीज़ें, उनके बारे में जो हम लाइक स्टडी करते रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये सब क्या मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में हम यही तो करते हैं, कोई प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, वहाँ से सॉल्यूशन निकाला, फिर उसको फिर से नॉर्मल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, मतलब वहाँ से हमें क्या सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे हम करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है। वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी, ओके, नंबरिंग की बात करते हैं। ये थी डेफिनेशंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो इससे क्या मीनिंग है, मैथमेटिक्स को हम लॉजिकल रीजनिंग की जो साइंस है वो भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज को कोई ना कोई लॉजिक से ही क्या करते हैं, देखते हैं। अब जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम मिली है, अब हम उसको उसका रीजनिंग ढूंढेंगे, लॉजिक, कोई भी चीज़ है कि उसके पीछे लॉजिक क्या होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो उसके बाद हम ऐसे नहीं देखते कि हाँ कुछ भी कर दिया ऐसे ही। सो अगर हम जैसे कोई भी मेथड ही देख लो, अगर हम कोई फॉर्मूला गलत लगा देते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता है। क्यों क्यों रॉन्ग आते हैं, क्योंकि वहां पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक की होती है, इसका मतलब जो हमारा लॉजिक हमने वहां अप्लाई किया है वो गलत है। अब जैसे हमने देखा है काफी बार कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे मेथड होते हैं एग्जैक्ट आंसर लाने के, वो ठीक है, पर कई बार क्या होता है, हम जब आंसर रॉन्ग आता है तो हमारा क्या होता है, लॉजिक वहां पे गलत होता है। अब हमें फॉर्मूला किसी और चीज का लगाना था, हमने किसी और चीज का लगा दिया, तो वहां पे हमने क्या है, लॉजिक ही गलत पुट कर दिया। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर भी रॉन्ग। सो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम मिलती है मैथ में या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे रीजनिंग चलती है, लॉजिक चलता है। ठीक है, अब जब भी हम अप्रोच, अब इसी बात को, जब भी हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हम अगर किसी भी चीज को अप्रोच करते हैं तब हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड में क्या होता है कि उसके रीजनिंग क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे, कोई भी बात है उसके पीछे रीजन क्या है। सो हमारे पास हमेशा माइंड में क्या क्वेश्चन मार्क होता है, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि वो लॉजिकली वो चीज क्या है। अगर हमारा लॉजिक ठीक हुआ, अगर हमने प्रॉब्लम देखी, उसके ऊपर हमने अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा दिया, एग्जैक्ट लॉजिक लगा दिया, तो वो हमारा करेक्ट आंसर देगा, अगर नहीं तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। सो वहां पे हमने क्या किया, लॉजिक देखा, रीजन देखा। तो मैथ में हम हमेशा क्या देखते हैं, लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग।
अब जैसे रिजल्ट्स है, अब हम फॉर्मूला जो है ये सब क्या रिजल्ट्स है, हमने पहले थ्योरम्स की है, ठीक है। थ्योरम्स कैसे बनते हैं, प्रूफ किए जाते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद वो थ्योरम हम उनको बोल देते हैं वो जब ट्रू होती है ना। सो वहाँ पे क्या होता है, उनको कैसे डेवलप किया गया उन रिजल्ट्स को, उनको रीजनिंग की प्रोसेस से बहुत सारे जैसे रीजन लिए गए कि हाँ इस चीज़ का ये रीजन है, इसका ये रीजन है, तब जाके उनको उन रिजल्ट्स को प्रिपेयर किया गया। सो उन सब रिजल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया गया है, रीजनिंग प्रोसेस से। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स एक रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग का एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर हम लॉजिकल बातें करते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे कई बार सुना भी होगा कि हम मैथ को कभी भी ऐसे जस्ट एक क्वेश्चन कर लिया और उसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें वहीं पे दूसरा क्वेश्चन मिल गया तो वो हम सेम क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते, सेम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ ये होता है फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती है वो डिफरेंट हो जाती है अगर हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी चेंज कर दें। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स को लॉजिकल रीजनिंग की साइंस भी